एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायो बूस्टर सीरीज में हम फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट टॉपिक कर रहे हैं और उसमें प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने जर्नल सा कर लिया है। उसमें हमने देखा है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में और बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे साइट ऑफ एक्चुअल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, क्या लाइट रिएक्शन क्या डार्क रिएक्शन होता है, उसमें मेन क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेटिक यूनिट के बारे में बात करेंगे, मीन्स रिएक्शन सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर मेन और सेकंड जो पूरा पिगमेंट्स होते हैं, सेकंड ये पिगमेंट्स हैं पूरा मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं LHC, मींस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। देखो, एक मैं आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है जिसमें हम रिएक्शन सेंटर की बात कर लूँ। मैं पहले आपको रिएक्शन सेंटर से क्वेश्चंस बता देती हूँ कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है। मतलब फोटोसिंथेटिक यूनिट में बहुत सारे असेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आके, ठीक है, जहाँ पे आके क्या होगा, फोटोन मीन्स सनलाइट जो है वो आएगी। सनलाइट जैसे ही आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और इलेक्ट्रॉन्स को कोई अगला मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। एक फोटो सिस्टम में ये साइक्लिक प्रोसेस रहता है और एक फोटो सिस्टम में नॉन साइक्लिक रहता है। इसीलिए जो फोटो सिस्टम्स हैं वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम बात करें ये प्रोसेस जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एसेसरी पिगमेंट्स भी हम इसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, साइक्लिक की बात करेंगे पहले, तो साइक्लिक कौन सा रहता है आपका, PS1, मतलब फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो साइक्लिक पहले आपको याद रखना है, साइक्लिक कौन सा है, PS1 है। और इसके मेन क्या है, फोटो सिस्टम 1 में एटीपी प्रोडक्शन होता है। आपको याद रखना है कि एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होंगे, आपके फोटो सिस्टम 1 में होंगे। और ये कहाँ पे होगा, जो आपका स्ट्रोमल लेमेली रीजन है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अगर आपको याद होगा, क्लोरोप्लास्ट में ये मान लो ग्रेना है और ये इसकी लेमेली है, तो इस रीजन में जो है ये प्रोसेस फाइनली होगा। होता क्या है इस सिस्टम में, देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या होता है, जो मैंने ये जो पोर्शन है ये रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, पूरा क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये वाला पोर्शन क्या है, आपका रिएक्शन सेंटर है। सनलाइट आएगी, फोटोन्स आएंगे, वो यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ से बता दो, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में जो यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ है वो 700, आपको P700 ये याद रखना है, ये PS1 से रिलेटेड है। जब सनलाइट आएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होगी यहाँ से, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, जो Fe, ठीक है, आयरन एस प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एस प्रोटीन्स होंगी। फिर जो है फेरिडॉक्सिन होगा, फिर उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन इसको एक्सेप्ट करेगा। और प्लास्टोक्यूनिन से जब साइटोक्रोम 6, ठीक है, B6 के पास जाएगा तो तब यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। एटीपी कहाँ बन रहा है, जब प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जा रहा है, इसके बाद साइटोक्रोम F से वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, तब दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये डिटेल है इसकी। इसके बाद वापिस से कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्शन सेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आपको पता है लाइट रिएक्शन होगी तो ये आगे प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे PS1 से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि मेन तो है सिर्फ ओनली एटीपी सिंथेसिस। देख रहे हैं आप इस सिस्टम में क्या हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें जो है, जिसको हम PS2 सिस्टम भी बोलते हैं, दोनों सिस्टम यूजुअली यहाँ पे PS1 एंड PS2 दोनों का रोल रहता है। क्या डिफरेंसेस है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, पहले क्या होगा, सनलाइट फोटोन आएगा, वो P680 पे जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने PS1 में 700 देखा, 700 PS1 में होता है और 700 की जगह 680 होता है आपका PS2 में। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। इसके बाद वही सेम चलेगा कि प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टोक्यूनिन है, फिर साइटोक्रोम B6 है, फिर वही, ठीक है।
फिर यहाँ पे प्लास्टिक यूनियन के बाद वहाँ पे कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अब मूव करके कहाँ जा रहा है, अगले फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर के पास, P700 के पास वो इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ से फिर से फेरिडॉक्सिन इसको एक्सेप्ट करता है, PS जो 1 सिस्टम काम कर रहा है। और यहाँ पे मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, ये एंजाइम का नाम याद रखना है। और यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है NADP की NADPH2 में, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसे भी बनता है कि ये जो एंजाइम काम करता है कौन से पोर्शन में करता है, तो ये एंजाइम कहाँ से आता है। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ आपको दिख रहा होगा कि H2 लिखा, ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे काम करता है, तो ये हाइड्रोजन स्टोमा जो पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का वहाँ से आता है, ठीक है। एक पूरा इसका अगले जो वीडियो आएगा बायोबूस्टर सीरीज का, उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपरली कहाँ से ये लोकेशन वाइज देखेंगे कि जो स्टोमा का रीजन है, प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है वो हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं PS1 और PS2 स्पेशली उस पर फोकस कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके से चला है, देखो तो ये कुछ आपको लग रहा है एन शेप्ड लग रहा है, यहाँ पे कुछ एन शेप्ड कुछ चीज बन रही है। एन अगर हम एन को उल्टा कर दे तो जेड की तरह लगेगा, इसलिए इसको एन या जेड स्कीम भी बोलते हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, यहाँ पे आर लगा ले, PS1 में फेरिडॉक्सिन होता है और फियोफाइटिन जो है आपका PS2 में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आपका PS2 सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है, उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी रहेगा और वहाँ पे NADP की रिडक्शन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मेनली ऑकर्स इन हायर प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। इसके बाद जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि ये आते हैं पेपर में। तो देखिए PS1 में मैंने आपको बोल दिया रिएक्शन सेंटर आपको दोनों के अलग अलग ध्यान में होने चाहिए कहाँ, और ये होता क्या है, लोकेशन क्या है, एक्सपोज पार्ट ऑफ थैलेक्वाइड है जो वहाँ पे ये होता है, लोकेशन इसकी क्या होती है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट द स्टोमेटल लेमेली, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसी है, इसमें साइक्लिक होती है जो PS1 है, एंड नॉन साइक्लिक भी होती है। हमने देखा कि नॉन साइक्लिक में तो PS1 है ओनली, लेकिन साइक्लिक में जो है वो PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व हैं। PS2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ATP और NADP2 की फॉर्मेशन हो रही है, बट मेनली आपने ATP याद रखना है। नॉन साइक्लिक वे है PS2 का, और ATP की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है क्योंकि इसमें PS1 भी इन्वॉल्व है, तो ATP तो बन ही रहे हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब फोटोलाइसिस भी हो रही है, ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन होती है ये, और वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं इसके पास। ये मेन क्वेश्चंस हैं जो कि PS1 एंड PS2 से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।